नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 17 अक्टूबर 2025 को जिस कंपनीज के बारे में रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज आई है उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। हर न्यूज को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने एक PDF फॉर्मेट तैयार किया है जिसमें बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हर न्यूज को समझाया गया है, जिससे आपको हर न्यूज को समझने में एक आसानी मिल सके। इसके अलावा हर न्यूज का जो भी कंक्लूजन और इम्पैक्ट होगा वो भी हम हर न्यूज के साथ देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखते रहिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मार्केट में जो भी न्यूज आती है उस न्यूज से एडवांस में ही अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली जो कंपनी जिसके बारे में आज हम न्यूज कवर करने वाले हैं वो है मेगा इंजीनियरिंग कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है कि मेगा इंजीनियरिंग सिक्योर $225.5 मिलियन कुवैत ऑयल कंपनी कॉन्ट्रैक्ट। चलिए जानते हैं डिटेल में ये न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि हैदराबाद की मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL ने कुवैत ऑयल कंपनी से $225.5 मिलियन का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता है, जिसमें कंपनी कुवैत के ऑयल फील्ड में एक गैस स्वीटनिंग और सल्फर रिकवरी फैसिलिटी बनाएगी, ऑपरेट करेगी और मेंटेन करेगी। ये प्रोजेक्ट 790 दिन में कंप्लीट होगा और उसके बाद 5 साल तक मेल इसे कोऑपरेट करेगी। इस प्लांट से लगभग 120 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस पर डे प्रोसेस की जाएगी, जिससे कुवैत की गैस रिकवरी और प्रोसेसिंग कैपेसिटी काफी बढ़ेगी। इससे एनर्जी एफिशिएंसी और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स दोनों इंप्रूव होंगे। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का कहना है कि ये प्रोजेक्ट उनके ग्लोबल एक्सपांशन प्लान का हिस्सा है, जिसमें वो एडवांस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया के बड़े एनर्जी प्रोजेक्ट में अपना योगदान देना चाहते हैं। कंपनी पहले भी मोनोंगलिया में क्रूड रिफाइनरी और इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट कर चुकी है। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन है ओवरऑल ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेगा इंजीनियरिंग के लिए एक और ग्लोबल अचीवमेंट है, जो उसके मिडल ईस्ट मार्केट में पोजीशन को मजबूत करेगा। और इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि इस डील से मेगा इंजीनियरिंग का इंटरनेशनल प्रेजेंस और क्रेडिबिलिटी और बढ़ेगी। साथ ही इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सेक्टर के ग्लोबल लेवल पर इमेज को भी बूस्ट मिलेगा। तो आपका इस न्यूज पर क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर करके बताएं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम न्यूज कवर करने वाले हैं वो है STT GDC इंडिया। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है कि STT GDC इंडिया टू इन्वेस्ट ₹5,000 करोड़ इन महाराष्ट्र डाटा सेंटर। तो चलिए जानते हैं कि न्यूज डिटेल में क्या कहती है। तो ये न्यूज ये कहती है कि ST टेलीमीडिया ग्लोबल डाटा सर्विस सेंटर्स इंडिया यानी STT GDC इंडिया ने महाराष्ट्र सरकार के साथ 5,000 करोड़ का MOU साइन किया है, जिसके तहत कंपनी मुंबई और पुणे में नए और एग्जिस्टिंग डाटा सेंटर कैंपस में इन्वेस्टमेंट करेगी। ये प्रोजेक्ट एक नए 27 एकड़ कैंपस के डेवलपमेंट और पुराने पर्स के एक्सपांशन पर फोकस करेगा। इससे 2500 से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होगी और महाराष्ट्र के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूती मिलेगी। नया कैंपस हाई परफॉर्मेंस और AI बेस्ड कंप्यूटिंग के लिए डिजाइन किया गया है, जो फ्यूचर रेडी डिजिटल सॉल्यूशन के लिए एक बड़ी हेल्प होगा। ये इनिशिएटिव महाराष्ट्र के टेक्नोलॉजी हब बनने के विजन के साथ परफेक्टली अलाइन करता है और इंडिया को ग्लोबल डाटा सेंटर डेजिग्नेशन बनाने की डायरेक्शन में एक इम्पोर्टेंट कदम है। कंपनी के CEO और CM देवेंद्र फडणवीस दोनों ने कहा कि ये पार्टनरशिप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सीलरेट करेगी और महाराष्ट्र को ग्लोबल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर मैप पर और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन है वो ये है कि STT GDC इंडिया का 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक हिस्टोरिकल स्टेप है, जो AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सर्विस के एक्सपांशन को बूस्ट करेगा। और इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि इस प्रोजेक्ट से हजारों नौकरियां बनेगी, महाराष्ट्र का IT और डाटा सेंटर इकोसिस्टम और स्ट्रॉन्ग होगा और इंडिया की ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में पोजीशन और भी मजबूत बनेगी। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके रिगार्डिंग हम न्यूज कवर करने वाले हैं वो है JSW एनर्जी कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है कि JSW एनर्जी सिक्योर 400 मेगावाट पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम पावर कंपनी ऑफ कर्नाटका लिमिटेड। चलिए जानते हैं डिटेल में ये न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि JSW एनर्जी उत्काल लिमिटेड, जो JSW एनर्जी लिमिटेड की सब्सिडरी है,
ने पावर कंपनी को कर्नाटका लिमिटेड से 400 मेगावाट पावर सप्लाई का 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट जीता है, जिसका पावर सप्लाई 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। इस प्रोजेक्ट में पावर कोल इंडिया लिमिटेड के शक्ति स्कीम के अंडर मिलने वाले कोल से जनरेट की जाएगी। रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद जब पावर परचेस एग्रीमेंट साइन होगा तो उत्काल प्रोजेक्ट की 57% कैपेसिटी सिक्योर हो जाएगी, जिससे कंपनी को लॉन्ग टर्म अर्निंग स्टेबिलिटी मिलेगी। फिलहाल जेएसडब्ल्यू एनर्जी के पास 30.5 गीगावाट की जनरेशन कैपेसिटी है, जिसमें से 13.2 गीगावाट ऑपरेशनल है और बाकी कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन और पाइपलाइन में है। कंपनी का गोल फाइनेंशियल ईयर 2020-30 तक 30 गीगावाट जनरेशन और 40 गीगावाट एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी अचीव करना है। साथ ही 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का विजन भी रखती है। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन है वो ये है कि 400 मेगावाट का ये कॉन्ट्रैक्ट जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है, जो उसकी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटेजी को और मजबूत बनाता है। इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि इस डील से कंपनी की रेवेन्यू विजिबिलिटी और ऑपरेशनल स्टेबिलिटी दोनों बढ़ेंगे। कर्नाटका के एनर्जी नीड्स पूरी होगी और इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन में जेएसडब्ल्यू एनर्जी का योगदान और इम्पैक्टफुल होगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम न्यूज कवर करने वाले हैं वो है ओबरॉय रियल्टी। इस कंपनी ने अनाउंस किया है डिविडेंड जो है 2 रुपए पर शेयर का। इसकी जो रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है वो है 21 अक्टूबर 2025 की, यानी कि अभी इस रिकॉर्ड डेट को आने में दिन है। तो आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखकर इस कंपनी की जो प्राइस में मोमेंटम होती है उस पर ध्यान रखकर, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर और कंपनी के रिगार्डिंग जो भी मार्केट में लेटेस्ट न्यूज आई है, 50 नेगेटिव हो या फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो, उन सबको कंसीडर करके अगर इस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं डिविडेंड के लिए तो उस पर ध्यान रखते हैं। मेरी तरफ से सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई है और इसका जो डिविडेंड का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा 4 नवंबर 2025 को। तो आज की जो न्यूज थी वो हमने सारी कंपनी कवर कर ली है 17 अक्टूबर की। अभी 3 से 4 कंपनी हो रहा है 17 अक्टूबर जिसके रिगार्डिंग मार्केट में लेटेस्ट न्यूज आई है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस तरह की हर न्यूज से एडवांस में अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप इसी तरह से मार्केट में जो भी जिस कंपनी की रिगार्डिंग जो भी एडवांस में न्यूज आती है आप उससे एडवांस में ही अपडेटेड रह सके।